मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप की डील में एक नया मोड़ सामने आया है। अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फ्यूचर ग्रुप के बीच की डील पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेजन का आरोप है कि फ्यूचर ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को तोड़ा है। इस संबंध में अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स को लीगल नोटिस भी भेजा है। अमेजन ने कहा है कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ किए सौदे में एक नॉन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। दरअसल अगस्त 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी करीब 1500 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा अमेजन की फ्यूचर रिटेल में 7.3% हिस्सेदारी है, तो वहीं रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस 24,713 करोड़ रुपए में खरीद रही है। इस मेगा डील से रिलायंस की रिटेल कारोबार में स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। भारतीय ई कॉमर्स बाजार में अमेजन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए रिलायंस रिटेल अपने पांव मजबूत कर रहा है। लेकिन अमेजन ने लीगल नोटिस में आरोप लगाया है कि फ्यूचर ग्रुप ने डील की योग्यता को पूरा नहीं किया। इस विवाद से अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मामला कोर्ट भी जा सकता है। रिलायंस रिटेल से जुड़ी ये खबर ऐसे समय में आई है जब कंपनी के जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक के बीच की डील भी सवालों के घेरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक के बीच हुई डील में डेटा शेयरिंग को लेकर सीसीआई ने सवाल उठाए थे। सीसीआई का कहना था कि इन कंपनियों को एक दूसरे से जो डेटा हासिल होगा उससे बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण बढ़ेगा। हालांकि फेसबुक ने भरोसा दिया है कि रिलायंस से डेटा का सीमित आदान प्रदान ही होगा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल कारोबार को एक और बड़ा निवेशक मिला है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल में 5,512 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के साथ रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड अब तक कुल 37,710 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। इससे पहले सिल्वर लेक, केकेआर, जनरल अटलांटिक, मुवाडला, जीआईसी और टीपीजी रिलायंस रिटेल में निवेश की घोषणा कर चुकी है। रिलायंस रिटेल देश में करीब 12,000 स्टोर को चलाती है और मुकेश अंबानी रिटेल पर बड़ा दांव खेल रहे हैं। रिलायंस रिटेल का इक्विटी वैल्यूएशन इस समय 4.28 लाख करोड़ रुपए है। इसमें लगातार हिस्सेदारी बेची जा रही है। फ्यूचर ग्रुप इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाना चाहता है। फ्यूचर ग्रुप ने अमेजन और दूसरे संभावित खरीदारों को एक ऑफर दिया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ डील तभी साइन हुई जब अमेजन ने ऑफर ठुकरा दिया। अमेजन और फ्यूचर कूपन्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अमेजन के पास फ्यूचर रिटेल में 3 साल के बाद और 10 साल के पहले निवेश करने का पहला अधिकार है।